लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग, माय भारत केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से भारत के लौह पुरुष एवं राष्ट्रीय निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। पदयात्रा सुखना लेक से निकाली गई, जो 8 किलोमीटर की रही और सुखना लेक में ही ये संपन्न हुई। मैं सोचता हूं कि लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में अब तक तो कोई ये नहीं कह सका कि उन्होंने कोई समाज को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया और मैं सोचता हूं कि सोमनाथ जैसे मंदिर को पुनर्स्थापित करके, उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में जाए, लेकिन उनके प्रयत्न के कारण से राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं गए। कारण क्या है, जो हमारे सम्मान के चिन्ह हैं उनके आधार पर हमारे भविष्य के बच्चे कुछ सीखेंगे, समझेंगे और उनके प्रति जो श्रद्धा और मन में भाव है, मैं सोचता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में जब भी जो भी बोला है उसका एक एक शब्द देश के लिए है, उसने अपने लिए नहीं बोला। नशा मुक्ति को लेकर देखो क्या है कि नशा मुक्ति एक तरह से केवल और केवल पंजाब की समस्या नहीं है। आज देश के सभी लोग इस तकलीफ से महसूस कर रहे हैं, पर हम अभी बहुत आगे बढ़ गए। हमारा नंबर 1 है एक तरह से आज से नशे की दृष्टि से, और इस चुनौती से मुकाबला करना हमारे लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। अगर हमारी युवा पीढ़ी कमज़ोर हो गई तो भारत जो सशक्त माना जाता है वो युवा पीढ़ी के कारण से, तो उसको बचा करके देश निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये सब प्रयत्न करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। केवल और केवल सरकार और कुछ लोगों की मेहनत से इसकी सफलता हासिल करने में बहुत समय लगेगा। क्या लगता है पंजाब इस संकट से बाहर आ रहा है सर? क्योंकि देखो, निश्चित रूप से 4-5 महीनों में जो कुछ भी आपने और मैंने देखा है, सरकार ने भी इस प्रकार की एजेंसी के खिलाफ बहुत मजबूती से कार्रवाई की है। हमने भी कोशिश की है और यहाँ और भी कई ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एकदम हम ये कह दें सफलता मिल गई, ऐसा तो नहीं है, पर प्रयत्न करेंगे तो कुछ न कुछ कदम तो आगे बढ़ेंगे। सफलता आज नहीं कल मिलेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मेरे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय एकता दिवस आज पूरा देश मना रहा है, यूनिटी मार्च निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे और खासकर क्या संदेश युवाओं के? देखो, मैं सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और एक बहुत अच्छी सोच के आधार पर गांव-गांव के लोगों को इस राष्ट्रीय एकता के पर्व को समझने का प्रयास किया है। आज केवल और केवल चंडीगढ़ पे सुखना लेक पे नहीं हो रहा है, देश के हजारों लाखों गांवों में भी इसी प्रकार का एक तरह से ये यूनिटी मार्च जो है ना हो रहा है। मतलब ये आने वाली पीढ़ी को सरदार पटेल के योगदान को और दूसरा है कि उनके किए हुए काम को हमें मजबूती से आगे करने का संदेश देता है। नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई है सर आपने, क्या कहेंगे? गुलाब चंद देखा जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक है और पंजाब के राज्यपाल साफ तौर से बात करते हुए नजर आए और इनका कहना है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कहीं ना कहीं यूनिटी मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। तो जिस तरीके से 150वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से बना रही है, देश भर में आज यूनिटी मार्च निकाला गया है। इसी के तहत चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ में भी ये मार्च निकाला गया है, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है और 8 किलोमीटर की कहीं ना कहीं ये पद यात्रा आज रहेगी। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।